नमस्कार, स्वागत आप सभी का दिन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। ये खबर मुझे आपको बतानी थी इसलिए क्योंकि ये खबर है पेपर लीक से रिलेटेड। और पेपर लीक से रिलेटेड आपने देखा होगा जैसे जैसे इस साल को शुरुआत हुई तो शुरुआत के 20वें 21वें दिन में आपने देखा था कि एक पेपर लीक हुआ सीटेट का। लेकिन उसे सीटेट ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और उन्हें क्या कर दिया, सीधा रिजल्ट दे दिया। इसी बीच में यूपी में हुए 2 एग्जाम आरओ वाला, वो भी क्या हुआ, लीक हुआ, वो रद्द कर दिया गया। उसके बाद यूपीएसआई का पेपर हुआ, वो भी रद्द कर दिया गया। कुछ समय के बाद अगर आपने देखा होगा सीएसआईआर से आपको ये खबर मिलने को मिली। उसके बाद कुछ समय बाद आपके नज़रों के सामने होगा जो कैंपेन मैंने चलाया था, शुरुआत की थी बीपीएससी वाला, बीपीएससी टीआरई वाला जो पेपर वो लीक हुआ, वो खैर कैंसिल हो गया। तो पेपर आए और पेपर कैंसिल हुए, एक दो बार सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। लेकिन अब एक नया पैटर्न आ रहा है जिसको हम हाइब्रिड सिस्टम बोलते हैं। ये हाइब्रिड सिस्टम क्या है? तो ऑनलाइन ऑफलाइन होता था, या तो एग्जाम पूरी तरह ऑनलाइन होता था या पूरी तरह क्या होता था, ऑफलाइन। तो फिलहाल इसको कई सरकारों ने पहले लाने की कोशिश करी, लेकिन ऑनलाइन इसमें क्या है, नंबर ऑफ जो स्टूडेंट अगर ज़्यादा हो जाते तो ये लाना थोड़ा सा मुश्किल था, जिसमें आपकी शिफ्ट ज़्यादा लगेंगी। लेकिन गवर्नमेंट को अब लगने लगा कि ये अगर अपना लिया जाए तो शिफ्ट भी अगर ज़्यादा लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल इसको अपनाने का जो सबसे पहले शुरुआत किया है वो कह रहे हैं राजस्थान सरकार ने। तो राजस्थान सरकार ने क्या किया कि उसने कहा कि हम जो अभी आरपीएससी का जो एग्जाम होने वाला होगा उसको ना हाइब्रिड सिस्टम पे लाने की कोशिश करेंगे। अब सवाल बनता है कि हाइब्रिड सिस्टम क्या होता है, तो मैं आपको इसे कम शब्दों में आसानी से समझा देता हूँ क्या होगा। हाइब्रिड सिस्टम इज लाइक कि जैसे आपने मान लीजिएगा ये कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर पर क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने, तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ जाएगा, जिसमें मान लीजिएगा अगर 150 ही क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन शफल होते चले जाएंगे। तो हो सकता है ए बच्चे को 5वें नंबर का सवाल दिखाई दे जाए, दूसरे बच्चे को 7वें नंबर का सवाल दिखाई दे जाए। लेकिन वो सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे उसे यहाँ से क्या करने पड़ेंगे, रीड करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे। जब उसे यहाँ से पढ़ेगा तो उसी के बाजू में क्या करेंगे, यहाँ पर उसे एक ओएमआर शीट भी दी जाएगी। तो वो क्या करेगा, जो भी ओएमआर शीट उसे दी जाएगी उसको क्या करना है, उसका नंबर 1 2 3 में ही चलेगा, बस नंबर सफल होंगे। उसको क्या करना है, ये गोले भरने पड़ेंगे। तो इन शॉर्ट ये कहना चाहते हैं कि आपको एक तरफ तो ऑनलाइन भी देखना पड़ेगा और दूसरी तरफ आपको क्या होगा, ऑफलाइन का। इसका मतलब जो आंसर शीट होगी वो ओएमआर के फॉर्म में होगी, ओएमआर के फॉर्म में, और जो क्वेश्चन पेपर होगा ऑनलाइन का। तो हाइब्रिड सिस्टम, जैसे हम जब कोचिंग देते हैं, क्लास चलाते हैं, तो हम हाइब्रिड बैच लाते हैं। हाइब्रिड बैच का मतलब क्या होता है कि हम जो आपको ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं वैसा ही बैच हम आपको क्या देते हैं, ऑनलाइन में। तो एक ऐसा बैच जिसमें आप ऑनलाइन भी पढ़ लेते हैं और ऑफलाइन भी पढ़ लेते हैं। तो सेम तरीके से पेपर लीक की शक्ति पर यह है। और आने वाले एग्जाम में अगर आप देखेंगे इस तरह अगर ये सक्सेस हो जाता है तो मुझे लगता है कि आने वाला जो सीटीईटी होगा वो भी आपको इसी पर देखने को मिलेगा, और जो बीपीएससी का एग्जाम होगा वो भी। क्योंकि हमने आज तक ये चीज़ों को सीखा है, जब पहले ऑफलाइन एग्जाम होते थे तो सारे एग्जाम ऑफलाइन ही होते थे। जब एग्जाम एक तौर पर ऑनलाइन होना शुरू हुआ तो सारे एग्जाम क्या ऑनलाइन होने लगे। और जब एक बार पेपर होना शुरू हो जाएगा हाइब्रिड, तो याद रखिएगा फिर सारे एग्जाम क्या है, हाइब्रिड। क्योंकि नया आएगा तो तोड़ थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ऑफलाइन पहले लीक होते थे ज़्यादा, तो हम किसकी तरफ आए थे, ऑनलाइन की तरफ। ऑनलाइन में बस ये है कि भाई नॉर्मलाइजेशन और टाइमिंग ज़्यादा लगती थी तो हम दोबारा गए ऑफलाइन की तरफ। लेकिन ऑफलाइन ने दोबारा जाते ही बता दिया कि पेपर कैसे कैसे लीक होगा। तो इन दोनों के मिक्सचर के साथ एक नया मॉडल जो आ रहा है वो क्या है, हाइब्रिड। और अगर ये आता है तो पेपर लीक में संभावित रूप से बहुत सारी क्या आएगी, कमियां आएगी। और अगर पेपर लीक कम हो जाएगा तो बच्चे का मोटिवेशन अपने आप ही बढ़ जाएगा। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि हाइब्रिड जो पेपर सिस्टम, एग्जाम सिस्टम होगा कितना सक्सेसफुल होगा। बट अगर आपको भी लगता है ये कि आपकी राय में इसमें, क्योंकि कुछ चीज़ों में कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डिमेरिट्स होते हैं, मतलब कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। मुझे लगता है अच्छाई ये है कि एक बच्चा ऐसा जाएगा जो कंप्यूटर भी चलाना सीखता है और ओएमआर शीट भी भर लेगा, उसे कहीं से बाहर से क्वेश्चन नहीं रट के जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे एक तरफ लगता है कि नंबर ऑफ जो शिफ्ट हो जाएंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे। स्टिल आप लोग भी बड़े ज्ञानी लोग हैं, तो आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाइब्रिड के आपको फ़ायदे क्या लगते हैं और हाइब्रिड के आपको नुकसान क्या लगेंगे। तो ये वीडियो आपको आशा करता हूँ पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरा नाम रोहित वैद्वान है। ये खबर अच्छी थी तो आप तक पहुँचा दी गई थी। जो भी अच्छी खबर होगी वो आप तक मैं जरूर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।